नमस्ते। मैं आपके सामने कुछ योग के बारे में बातें बताने से पहले बता दूं कि आज 21 जून है। 5 साल पहले 21 जून को हमारे भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कल्पना दुनिया के सामने रखी और योग दिवस ऐसे ये 21 जून का दिन नक्की हुआ और पूरी दुनिया में जगह जगह पर ये आयोजन किया जाता है। और इसमें योग जो हमारे जीवन को परम कल्याण दे सकता है, ऐसे विषय का बहुत प्रसार हुआ। इसके साथ साथ आरोग्य और बाकी जो हमारी सब जीवन पद्धतियां हैं, इसके बारे में लोगों में रुचि उत्पन्न हुई और ये आज महत्व का दिवस और मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। ऐसे बहुत साल पहले, 20 साल पहले समझिए, फ्रैंकफर्ट में एक योगशाला मैंने शुरू की थी, आज भी शुरू है। और मुझे ये इसलिए मौका मिला कि जब 5 साल पहले ये दिन मनाया, योग दिन, तो फ्रैंकफर्ट के योग दिन में मैंने ही उद्घाटन किया था और म्यूनिक शहर के सेलिब्रेशन में भी मैंने उद्घाटन किया था। हमारी यहाँ पर की जो जर्मनी में जो हमारी स्कूल है, तो ये 20 साल से है। तो ऐसे तो लोगों में थोड़ा सा योग प्रति प्रेम था, थोड़ा थोड़ा जानते थे, लेकिन पूरे विश्व में इतना प्रचार नहीं हुआ था। और जो लोग अध्यात्म में थोड़ी रुचि रखते थे और योग से व्यायाम के अलावा कुछ अधिक लाभ होते हैं ये जानते थे, ऐसे लोग वहाँ आते थे। वहाँ पर हमने योग शिक्षक तैयार किए और आज तक वो योगा की परंपरा वहाँ चालू है। योग ये एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे भारतीय जो तत्वज्ञान है, इसके 6 अंगों में से षडांग जो दर्शन शास्त्र है, उसमें योग एक अंग है। इसके सिवा पूरा नहीं होगा हमारा जीवन, ना तो हमारी यात्रा। और यदि हम योग के सहारे बिना अपनी यात्रा पूरी करने की कोशिश करेंगे तो यात्रा भटक जाएगी। इसलिए योग का बहुत ही महत्व है। महामुनि पतंजलि ने ये शास्त्र का सब रचना की है, बहुत ही वैज्ञानिक स्तर पर, वैज्ञानिक पाया में इसको बिठाया हुआ है। और इसके कारण भी वैसे है कि इसकी आवश्यकता इतनी क्यों है। तो एक बात कहूँ कि हमारे यहाँ जो बातें चलती है उसमें शरीर शक्ति एक बाजू में है और हमारी मन, आत्मा, परमात्मा, चेतना, ये सब एक बाजू में है। ऐसे दोनों का हम कायम विचार करते हैं। जैसे आयुर्वेद भी होगा तो सिर्फ भौतिक शरीर जो भौतिक और रासायनिक ये तत्वों से बना है, इसका सिर्फ विचार नहीं होता। इसके अंदर जो प्राण शक्ति है, वो प्राण शक्ति के आधार पर जो एक अस्तित्व है जीव का, और जो जीव जहाँ से आया वो आत्मा है, आत्मा के ऊपर परमात्मा है, इनका भी ख्याल रखा जाता है। इसलिए आयुर्वेद भी एक संपूर्ण शास्त्र बनता है और योग भी एक संपूर्ण शास्त्र ही बनता है। योग है वो 4, उसको अष्टांग जैसे योग है तो अष्टांग आयुर्वेद भी है। तो ये हमारे 4 जो मुख्य स्तंभ है वो एक साइड में और एक दूसरी साइड में, ऐसे दोनों बाजू में जब हम इसको बांटते हैं तो इसके 4 पाद जो है मुख्य, वो है समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। ये 4 मुख्य जो पाद है वो कहाँ से आए, और एक एक में 2-2 उसके अंग आएंगे तो अष्टांग योग बन जाएगा। हमारा जो ऑक्सीपिटल योग ब्रेन का हिस्सा है, ये पीछे में, ये समाधिपाद के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा जो फ्रंटल लोब है इधर, ये साधनापाद के लिए है। हमारे जो पैराइटल है ऊपर इधर, वो विभूतिपाद के लिए है। और टेम्परल जो पार्ट है ये ऐसे साइड में, वो कैवल्यपाद के लिए है। अभी एक एक पाद जो विचार करते हैं हम, तो ये क्यों है, तो पहला पाद है, उसमें है चित्त वृत्ति और वृत्ति निरोध।
देखिए चित्त है वो मन का ही एक भाग है, मन का ही नाम है ऐसे समझिए। और चित्त वृत्ति तो ये मन का हिलना, मन का जाना, मन का स्वभाव जो है वो मन की वृत्ति है। और ये हमारा मन तो जैसे कभी बहुत सालों के बाद एक बार ये नैसर्गिक नाम का कोई बहुत बड़ा तूफान आया था अभी, तो ये हमारे मन में और दिन में 4-10 बार हमारा मन तो ऐसे तूफान लाता है। इसकी वृत्तियाँ इतनी तेज दौड़ती है, ये करूँ वो करूँ, ये मिले ये मिले वो मिले, एक जगह एक सेकंड ठहरता नहीं है। और आवर पर उसका तो चक्कर चलता है। तो हम मानो कि कुछ बैठे हैं और एक गाना गुनगुना रहे हैं, कोई स्तोत्र है, तो ये ऐसे मैं मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, तो साथ साथ में मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये मैं अभी यहाँ बैठ के बोल रहा हूँ तो ये ठीक है या नहीं है, और ये ठीक है तो कैसा है, चली मेरी गाड़ी। कहीं पर मैं जो गा रहा था स्तोत्र वो रह जाएगा और मन कहाँ से भटका के ले जाएगा। इस चित्तवृत्ति का निरोध करना, विक्षेप जो है मन पर वो सब दूर करना, ये एक काम हो गया। फिर साधन पाद है, वो तो क्रिया योग और प्राणायाम है उसके अंदर, और यम नियम है तो ये इसके अंदर आ जाते हैं। विभूति पाद है, इसके अंदर संयम सिद्धि ये बात है। और कैवल्य पाद जो है वो भी हमें एक बात से जो सिद्धि कर्म है वो और वासना है इसकी जानकारी देता है, और जैसे सत्वापत्ति असंग शक्ति पदार्थ भाविनी यहाँ ले जाता है। तो ये सब विषयों का एक भंडार, और इसका अनुभव लेने के लिए जो एक थेरेपी प्रक्रिया शुरू की है, इसका नाम योग है। तो हमने तो एक बात समझिए कि क्या हो गया है कि ये सब योग जो है वो तो जानते हैं लोग करेंगे, क्या हो गया कि हम एक्सरसाइज करते हैं शरीर ठीक रखने के लिए। शरीर तो एक हमारे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है, ये एक मीडियम है। जैसे एक ट्रांजिस्टर है, उसका जो डब्बा है प्लास्टिक का हो या कोई स्टील का एल्यूमिनियम का, इसका तो कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। अंदर उसकी जो रचना है एक छोटी सी चिप है, और वो जो संगीत प्रसारित करेगा, वो संगीत में भावना से वो तो प्रोत बन के लोग जो आनंद लेंगे, और वो भी इतने सारे, वैसे हमारी शरीर की हर पेशियाँ आनंद लेगी, और उनका सबका बना हुआ एक शरीर है, और ये शरीर का आरोग्य है। शरीर पीठ दुखती है, योग करो, पेट साफ नहीं आता, योग करो। योग का ये इतना ही काम रह गया है क्या? ये तो दुख की बात है। और जहाँ जहाँ पर मैंने जहाँ पर प्रचार करने की कोशिश की थी, कर रहा हूँ इतने सालों से, तो 40 साल से मैं दुनिया भर घूम रहा हूँ, तो लोगों को जब बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा ये भी आप करते जाइए, एक शरीर ही उत्तम रहेगा। हो योग का असर क्या होता है, दूसरे जो व्यायाम है, दूसरे जो कोई एक्सरसाइज है, मतलब दौड़ना है, चलना है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट, जो खेल है सब, ये सबसे शरीर में अलग अलग लाभ होते हैं। लेकिन एक मुख्य लाभ जो है कौन सा है, जो अग्नि शरीर का मतलब हार्मोनल सिस्टम, और ये सबको मिला के ये जो विस्तार है इसका, जैसे मैंने बताया 4 पाद में, और यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा, ध्यान समाधि, ये 8 हो गए उससे। इसका सबका एक साथ जोड़ के जीवन को आगे चलाना। कभी कभी लोग कहते हैं युंज धातु है, जोड़ना, किसको जोड़ना? जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो क्या जोड़ना है, मैं बोला जोड़ना क्या है, तुमने तो कहा योग मतलब जोड़ना, किसको जोड़ रहे हो? तो हम अपने शरीर को ही जोड़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, भौतिकता जो है शरीर की और हमारे अस्तित्व की आध्यात्मिकता है, उनको जोड़ना है, उनको एक साथ लाना है। ये हमारी 2 पटरियों पर चलने वाली गाड़ी है, भले 2 पटरियों पर चले, जाना तो एक ही स्थान में है, और वो स्थान है परम शांति का, निर्वाण का। इस स्थान पर पहुंचना है। वो क्या होगा वहाँ, वो फुल हम स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्रता होने से क्या होता है, हमारी वासना कम हो जाएगी, डर हमारा निकल जाएगा, और
बस आनंदमय अवस्था। तो ये पहुंचना है हमको, तो ये दोनों को जोड़ के चलना चाहिए। एक पटरी आ जाएगी, एक पटरी आ जाएगी तो कैसे चलेगी गाड़ी? गाड़ी तो स्लिप होके बीच में ही निकल जाएगी, फिर आप चलते रहो, कहाँ जाना है? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो ये जो छोटे सी बात है, तो लोगों को ज़रा ऐसे लगता है कि बाप रे ये है, हम तो समझे थे आसन प्राणायाम। तो बोला ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको तो यम नियम भी करने पड़ेंगे। तो ये क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं यम में क्या क्या है, तो अहिंसा है, सत्य है, आस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। ये देखिए यम से तो इतने सारे हमारे जो उपासना मार्ग है, हमारे जो अलग अलग धार्मिक नाम दिए हुए संप्रदाय है, ये सब ये तो इधर से शुरू करते हैं और एक एक पर इतना जोर देना आवश्यक है। वो सब देते हैं तो लोगों को लगता है कि ये तो भारी काम हो गया, हमको आसन बताओ, प्राणायाम बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। तो मेरी एक इच्छा है कि थोड़ा 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 एक एक जो अंग है, तो योगासन जब हम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, रोज प्राणायाम और योग करेंगे, तब एक कोई एक ले लीजिए अहिंसा, इस पर थोड़ा चिंतन हो। जब हम नियम पर आते हैं तो पहला नियम है शुचिता। शुचिता यानी स्वच्छता। अभी ये सब महामारी के समय में और बारिश के दिनों में स्वच्छता रखना तो बहुत ही आवश्यक है। संतोष, संतोष तो चाहिए। हम लोग क्या है, अभी ये सब जो बीमारियां है और सब हमें ये महामारी का जो भी अटैक है और ये असंतुलन जो होगा सृष्टि का हो रहा है, इसका कारण ही हमारा संतोष चला गया। हम क्या है, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, और लगता है कि ये सब चीज़ें हमें काम आएगी, कुछ काम नहीं आता, ये यहाँ रह जाती है और फिर हमें संतोष तो इससे कभी होता नहीं। संख्या से संतोष, पैसा मिला तो 1000 मिला तो वाह 1000 मिला का संतोष नहीं होता। एक ऐसे लगता है कि मेरा 1000 है, अभी 2000 कब मिलेंगे, 5 कब मिलेंगे। संख्या तो इतनी बड़ी हो सकती है कि आपको संतोष कभी होगा ही नहीं। तो आप तो संख्या के पीछे लग जाते हैं कि मेरा लड़का ज़्यादा पढ़ेगा तो उसको अच्छी नौकरी और अच्छा पगार और ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो गिनने लगते हैं। गिनने से फ़ायदा कुछ है नहीं। तप है तो हफ्ते में एक उपवास करना है, उसमें भी आप अलग अलग चीज़ें खाने लगेंगे तो कैसे चलेगा। तो थोड़ा सा एक तप जो है वो कीजिए। अभी मैं बता रहा था कि बारिश के ऋतु में जो हमारे बुज़ुर्ग है और बच्चे हैं उनकी पाचन शक्ति कम होती है, तो थोड़ा चावल लेके, वो चावल का कितना है, एक कटोरा सब्जी है तो उसके 14 कटोरे पानी डाल के उसको पकाइए। जब पक जाएगा तो उसको छान के उसको एक तड़का दे दीजिए। जीरा है, इसका कोकम है, ऐसे तड़का दे के वो खाना खा जाते हैं। तो एक बार दिन में इतना ही करेंगे तो शरीर तो सब धातु बनाएगा और ऊपर से आपका उपवास जैसा ही फल मिलेगा। तो ये अब आप दूसरा को नहीं खाने का, सब्जी नहीं, रोटी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, फिर पेट कैसे भरेगा। हमारे तपस्या की ताकत कम हो गई तो तप नहीं करेंगे। स्वाध्याय हम सबका अभ्यास करते हैं कि ये आदमी क्या है, ये अरे उसको तो मैं जानता हूँ, वो महाचोर है, ये तो ऐसा है, ये तो साधु है लेकिन कुछ काम का नहीं। ऐसे ऐसे सबको जानते हो, तुम खुद को जानते हो क्या? तो स्वाध्याय होना चाहिए। और ईश्वर प्रणिधान, एक हमारी भूल क्या हो गई है, और हमारे यहाँ तो भारत में निधर्मी बना दिया, मतलब है ईश्वर प्रणिधान ही निकाल दिया। धर्म का मतलब क्या है कि जो उसने ईश्वर जो है उसकी इच्छा है कि मैंने ही सब बनाया है तो सबका अधिकार सब पर है। एक आदमी को मैं उसके लिए एक ज़्यादा कुछ फैसिलिटी देता हूँ तो वो धन बनाता है, कोई कारखाना डालता है, कुछ करता है, लेकिन उसके मुनाफे से सबको जो और ज़्यादा करके जो जिसको कुछ मिलता नहीं, भूखे पेट बैठा है, उसको भी शेयर करना है। एक कुटुंब में ऐसे समझना है। तो ये ईश्वर को ही निकाल देंगे तो ये बात तो निकल गई। तो हर एक आदमी खुद के रोटी पर ही जब घी लेने के लिए बैठ गया, सब हमारे डाल दो थाली में, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये जो बातें हैं उसका थोड़ा सा योग के साथ यदि प्रैक्टिस आ गई तो बहुत काम हो जाएगा। ये मेरी इच्छा है, मैं तो प्रयत्न करता हूँ और आप सब इस पर ध्यान दे कर करेंगे तो अच्छा है। अब जब योग करना है तो योगासन तो बहुत है और अच्छा और हर एक पूरा का पूरा आप व्यवस्था देखेंगे तो शरीर के अणु रेणु को
सब फायदा हो जाएगा। लेकिन इसको समय भी बहुत लगेगा। रोज़ 1 घंटा भर तो कम से कम आप प्रैक्टिस करेंगे। अभी इतना सारा समय तो आज के ये कलयुग में, और ऐसे 2020 का चालू है ना, तो ये अभी तो कुछ होगा नहीं। तो इसमें आप थोड़ा टाइम देंगे तो कैसे होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि क्रिया योग नाम की एक व्यवस्था तैयार की। क्रिया योग में ऐसे है कि कोई भी आसन हो, जो क्रिया दी है वो क्रिया के साथ हमारा मानसिक भाव भी जोड़ना है और सांस को भी जोड़ना है। तो सांस, मानसिक म्हणजे चेतना, मानसिक भाव और शरीर, ये तीनों को जोड़ के बनाया गया है। एक मिसाल देता हूँ कि हमें चाहिए क्या? प्राण शक्ति। प्राण यानी हमारी शक्ति है, और प्राण में ही प्रणव है, प्राण में ओमकार है, और ओमकार ये प्रगट अंग है परमात्मा का। तो ये सब जो है वो हमें ये तीनों का अभ्यास करना है। अभी इसमें हमें प्राण शक्ति का आकर्षण करना पड़ेगा। प्राण शक्ति जो है वो भरी है, लेकिन हमें खींचनी चाहिए। हम तो अवरोध करते हैं, बीड़ी सिगरेट पिएंगे, छाती भर गई है, कोई रात को आइसक्रीम खाते, तो इसको हम अवरोध दूर करेंगे तो इसका प्राण शक्ति का आह्वान कर सकेंगे। तो ये क्रिया योग में एक है अमृत क्रिया। अभी अमृत यानी इम्यूनिटी, अमृत यानी मृत्यु को हराना, जीना, जितना चाहिए उतना जीना। तो ये जो है वो प्राण शक्ति के ऊपर है। तो प्राण का आकर्षण करना है, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट ये वो तम्बाकू, इससे प्राण को अवरोध करते हैं। प्रमाण से ज़्यादा खा लिया तो अंदर जगह ही नहीं है, तो प्राण का अवरोध हो जाएगा। तो प्राण खींचने का, प्राण तो भरा पड़ा है, उसको अंदर बुलाने की एक क्रिया है, वो जोड़ दी है। जैसे शीतली क्रिया करते हैं ना, इसका ये आगे एक मॉडिफिकेशन है। या तो ये प्राण जो अमृत क्रिया है, इससे पूरी इम्यूनिटी बढ़ती है और प्राण शक्ति बढ़ती है, हमारे फेफड़े जो है वो भी ताकतवर बन जाते हैं। दूसरा है शाबाश की। शाबाश उस क्रिया का नाम है। शाबाश में 2 चीज़ें हैं कि एक तो हमारा ये सिर जो है वो भारी है, वो कंधे पर यहाँ जो नर्व्स है, ये गर्दन का हिस्सा है, ये सब दुखता है, वो ढीला हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि ब्रेन में सप्लाई जो खून का है, शक्ति का संचार है, वो कम हो जाता है। तो इसको ठीक रखने के लिए, ये मसल को ठीक रखना है, तो ये जो फ्रेंडशिप मसल है इसको ठीक करना है। तो ये यहाँ पर हम ऐसे पैटिंग करेंगे जैसे दोस्त करते हैं ना एक दूसरे को, शाबाश। तो ये है। और दूसरा, हमने जो काम किया वो हम समझ लेना चाहिए कि मैंने एक आज अच्छा काम किया और शाबाश उसके लिए। तो शाबाश हमको मिले, अपना खुद की शाबाश की खुद को मिले। इसलिए एक अच्छा काम करने की ज़रूरत तो रहती है। या तो क्या काम किया और मैं परमात्मा के अधीन रहा हूँ, ये जानकर ये क्रिया बिठाई है शाबाश। तो ये 2 क्रिया बाद में दिखाता हूँ। ये बदलने का क्यों मौका आया? क्योंकि जो पेशेंट आते हैं, जो बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, जो प्रेगनेंसी में, तो गर्भसंस्कार में हम लोग अलग योग कराते हैं। तो ये जो क्रिया करते हैं उनको समय कितना देते हैं? 15-20 मिनट। तो 15-20 मिनट में आसान और जिसके सुपरविज़न की आवश्यकता नहीं है, ऐसी क्रिया है। ये मॉडिफाई करके मैंने ये पुस्तक बनाई थी क्रिया योग 1982 में, और तब से ये हम लोग सब करते हैं और अच्छी तरह से ये क्रिया योग का भी उपयोग होता है। ये क्रिया बहुत आसान है, इसको हम यहाँ बताएंगे ये कैसे क्रिया की जाती है। और
ये आप कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। कुर्सी में बैठ के कीजिए तो भी चलेगा, ज़मीन में पद्मासन लगा के बैठेंगे तो भी चलेगा। मैं तो कहता हूँ कि सुबह ये क्रिया जब सूरज उगते हैं तभी वातावरण में प्राण शक्ति के साथ साथ दूसरी सूर्य किरणों से आई हुई शक्तियाँ रहती है, उसका भी आकर्षण हो जाता है। तो ये अमृत क्रिया तभी अच्छी होती है। और दोपहर को जब हम थक जाते हैं और कभी ऑफिस में बैठे बैठे ऐसे लगता है कि अब एक कप चाय पिए, तो आप अमृत क्रिया ये कर सकते हैं। और जैसे चाय लेने के बाद मनुष्य एकदम अच्छा महसूस करता है, इस तरह वो करेगा। इस क्रिया में मुंह को इस तरह से बनाना है और ये जो जिह्वा है वो बाहर निकाल के इसको एक जैसे नली हो ऐसे करना है। अब ये जो है वो सांस अंदर ले लीजिए, किससे, ऐसे मुंह करके, और इसको जरा सा रख के जिह्वा अंदर ले लेना। और वो जो सांस लिया हुआ है वो गटक जाना है, मतलब पानी पीते समय जैसे एक आवाज़ आती है ना, तो इस तरह से वो अंदर आवाज़ निकलेगी और फिर सांस छोड़ देना। अभी सांस गया, फिर दूसरी बार ऐसी अवस्था लेकर श्वास अंदर खींचिए। मैं एक बार करके बताता हूँ यहाँ। फिर एक दो बार दोबारा बताता हूँ आपको। इसके एक बात ध्यान रखना है कि अंदर ये जो जीभ है तो थोड़ा सा पानी जैसा महसूस होगा अंदर, और वो पानी जो है वो ये जो अंदर पानी का घूंट लेते हैं ऐसी आवाज़ आती है, उस आवाज़ के लिए काम है। आवाज़ ज़रूर आनी ही चाहिए, इसी तरह वो पीना है तभी फ़ायदा होता है। सांस छोड़ते समय पेट अंदर दबाना, और जब सांस अंदर आएगी तो पेट फूल जाएगा। मुंह से सांस लेना है ये ट्यूब से, और छोड़ते समय जीभ और ये जो नली बनाई थी अंदर ले करके नाक से सांस बाहर देना है। इसके बीच में जो अमृत तैयार हुआ वो पी जाना है। बहुत आसान क्रिया है, आप ये कीजिए और इसका आनंद लीजिए, शक्ति बढ़ाइए। और अमृत समान है तो अमृत का लाभ तो होगा ही। तो जिसको समय है वो ज़्यादा सब पूरे जो हठयोग है वो करे, नहीं तो ये क्रिया योग करे। योग करना ज़रूर, प्राणायाम भी करना और इम्यूनिटी बढ़ा के आनंद लेना। नमस्ते।